के मुख्य प्रायोजक हैं खुले सुपर मॉल, अच्छा भी सस्ता भी। अजय गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, कटिहार महानगर। डॉक्टर रंजना झा, कटिहार सेवा सदन, विनोदपुर, कटिहार। डॉक्टर शंभुनाथ, बच्चा हॉस्पिटल, अनाथालय रोड, कटिहार। दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉर्थ ऑफ कटिहार मेडिकल कॉलेज, सिरसा। केबीसी ब्रॉडबैंड, देश की सबसे बेहतर और तेज इंटरनेट सर्विस। सती सिक्योरिटी, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉल। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का और बड़ी खबर है हमारे पास। सबसे बड़ी खबर लेकर मैं फिर आपके साथ मौजूद हूं और लगातार सुबह से हमारी ये कवरेज चल रही है और तब तक चलेगी जब तक सभी चुनाव के नतीजे हमारे पास ना आ जाए। तो सबसे बड़ी खबर है अभी कोढ़ा से आ रही है, कोढ़ा विधानसभा से, जहां छठे राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और कविता पासवान 9000 वोटों से आगे चल रही है। मैं बात कर रही हूँ कोढ़ा की। लगातार जो पासा है बदलता जा रहा है और छठे राउंड की गिनती के बाद कविता पासवान 9000 वोटों से आगे चल रही है। बरारी विधानसभा की बात कर लेते हैं। बरारी विधानसभा से 5वें राउंड के बाद जदयू प्रत्याशी विजय सिंह 12000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बरारी की बात कर लेते हैं। बरारी से जदयू प्रत्याशी विजय सिंह 12000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो स्थिति है वो बदल रही है और लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको बता रहे थे कि कोढ़ा विधानसभा से छठे राउंड के बाद कविता पासवान 9000 वोटों से आगे चल रही है, जबकि बरारी से मेयर विजय सिंह 12000 वोटों से आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज सिंह से। तो लगातार स्थिति बदल रही है, लगातार जो पाला है वो भी बदलता जा रहा है और कब कौन किसकी जीत होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी 5वें राउंड और छठे राउंड की गिनती ही पूरी हुई है और 7वें 8वें राउंड में लोग प्रवेश किए हैं। तो एक लंबा समय है जब नतीजे आएंगे और लगातार जो स्थिति है वो बता रहे हैं हम आपको। और लगातार जो खिलाड़ी है वो छक्का तो कभी चौका मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कविता पासवान 9000 वोटों से आगे चल रही है और मेयर विजय सिंह 12000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो स्थिति अभी की बता रहे हैं हम आपको और बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ मौजूद हूं। अगर बात कर ले कटिहार अपडेट की तो महागठबंधन 3 सीटें उसके पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए की पाली में अभी 4 सीटें हैं। तो लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती चालू है। कटिहार की बात कर ले तो कटिहार में कुछ देर तकनीकी कारणों के कारण कुछ देर के लिए वोटों की गिनती रुक चुकी थी और वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो दूसरा राउंड पूरा हुआ तो नतीजे आए तो डॉक्टर राम प्रकाश महतो लीड कर रहे हैं 169 वोटों के साथ। ताजा जो रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आएगी और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे साथ बड़ी संख्या में आप बने रहें क्योंकि नतीजे आने तक हमारा ये लाइव कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। हमारे साथ बने रहें और ताजा जो अपडेट है उसे जाने, क्योंकि कटिहार विधानसभा की जो 7 सीटें हैं उस पर घमासान चल रहा है। लगातार जो प्रतिद्वंदी एक दूसरे को आगे और पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ताजा रिपोर्ट की बात करें तो कोढ़ा से आ रही है, जहां कविता पासवान 9000 वोटों से आगे चल रही है। बरारी में मेयर विजय सिंह, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, उम्मीद से उम्दा प्रदर्शन रहा है उनका और 12000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आईपीएल मैच भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता होगा जितना बिहार विधानसभा चुनाव इंटरेस्टिंग बन चुका है। उम्मीद की जा रही थी जो एग्जिट पोल थे, सारे एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर ले हम अभी की ताजा अपडेट की तो लगातार जो एनडीए के खाते में जो सीट है उसकी बढ़त बनी हुई है। एनडीए के खाते में अभी 126 सीटें हैं, जबकि तेजस्वी यानी महागठबंधन 102 सीटों पर है। अगर नतीजे यही रहते हैं और यही जो रुझान है वो नतीजों में परिवर्तित होंगे तो जो आंकड़ा है, जो फासला है वो बड़ा होगा। लगातार जो वादों का दौर था वो चला था और वादों के दौर के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लोग लगातार बदलाव की मांग कर रहे थे और बदलाव के मुद्दे पर ही वोट दिया। लेकिन अगर कटिहार सीट की बात करें तो कटिहार विधानसभा सीट बहुत रोचक नजर आ रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है डॉक्टर राम प्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद के बीच और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता मौजूद है मतगणना स्थल पर। हम मतगणना स्थल भी आपको अब लिए चलेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुका है और वहां की स्थिति जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो रोचक एक मोड़ पर आ चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव और 126 सीटों के साथ एनडीए लीड कर रहा है। 126 सीटों के साथ एनडीए
लीड कर रहा है और 102 सीट पर है महागठबंधन। कटिहार सीट की बात कर रहे थे हम, लगातार कटिहार सीट की बात करें तो नए नए अपडेट आ रहे हैं, चौंकाने वाले हैं ये अपडेट बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। मेयर विजय सिंह लगातार लीड कर रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज यादव से। नीरज यादव पिछले कई वर्षों से वहां के विधायक रहे हैं। उनका दावा था कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, जो समस्याएं हैं उसका निष्पादन किया है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि जनता उनके इन सारे वादों पर अभी तक के जो रुझान आए हैं उसके आधार पर विश्वास करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। अपडेट यही है कि मेयर विजय सिंह 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि कविता पासवान कोढ़ा से जो प्रत्याशी हैं वो 9,000 वोटों से आगे चल रही है। और लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं, लगातार स्थिति परिवर्तित हो रही है। कब कैसे आंकड़े सामने आएंगे वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि पल पल जो स्थिति है वो बदलती जा रही है। हम चाहेंगे कि हमारे संवाददाता जो मतगणना स्थल पर है तो उनसे भी संपर्क किया जाए, ताकि उनसे भी हम जान सके कि स्थिति वहां पे कैसी बनी हुई है। जो सभी प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक है, लगातार हुंकार भर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि उनके ही प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन आंकड़े कुछ भी कर सकते हैं। ये आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं जो विशेषकर तब मौके पर आते हैं जब साइलेंट वोटर उभर कर आते हैं। कटिहार विधानसभा सीट जो है उस पर डॉक्टर राम प्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद के बीच जो टक्कर है वो सीधी देखने को मिल रही है। ये दोनों प्रत्याशी ऐसे थे जिनके बीच का जो संघर्ष था वो जगजाहिर था। सभी लगातार अपने वोटरों से वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, विकास की बातें हो रही थी, लेकिन किसके वादों पर जनता ने विश्वास किया है, किसके वादे के मुताबिक जनता उन्हें देख रही है, तो वो अब देखने वाली बात होगी। तो लगातार इस परिस्थिति हमारी बनी हुई है और लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। हम आपको अब कुछ फुटेज दिखाते हैं मतगणना स्थल की। तो मतगणना स्थल की
तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। आपने देखा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो मतगणना है वो जारी है और लगातार जो नतीजे हैं उनकी भी घोषणा की जा रही है और लगातार हमारे सभी संवाददाता मतगणना स्थल पर मौजूद है, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण बदल रहा है। विनय, लगातार जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो है बदली हुई है। लगातार जो मेयर विजय सिंह है बरारी से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और कोढ़ा से कविता पासवान लगातार लीड कर रही है। पूनम पासवान जो इतने वर्षों से विधायक रही है वो पीछे चल रही है, तो जो समीकरण है अब वो बदल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं उनमें बदलाव आ रहा है। न केवल आंकड़ों में, कह सकते हैं कि जो जनता का निर्णय है, जो आंकड़े का शक्ल लेकर इस मतगणना प्रक्रिया के बाद लोगों के बीच आ रहा है। कह सकते हैं सुबह के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह के वक्त में यही आंकड़ा महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ता गया, मतगणना की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये सारा आंकड़ा अभी एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। मुन्ना, देखने वाली बात यह है कि लगातार जो जनादेश है, अगर हम बात करें बिहार के 243 सीटों में से तो 124 सीटों पर लगातार एनडीए अपनी बढ़त को बरकरार रखी है और महागठबंधन की बात करें तो कुल 105 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो छनकर सामने ये आ रही है कि लोगों का समर्थन अभी भी नीतीश कुमार और कह सकते हैं एनडीए के गठबंधन के साथ ही नजर आ रहा है, लेकिन यह केवल रुझान है। आने वाले वक्त में पता चलेगा जनता का स्पष्ट निर्णय किसके पक्ष में है। लेकिन जो चुनावी प्रक्रियाएं चली, कोरोना काल में चुनाव कराना प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को प्रशासन ने बखूबी स्वीकार किया। चुनाव आयोग के निर्णय के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन ने इतने बेहतर तरीके से मतदान के प्रक्रिया को संचालित किया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसी प्रयोग के जरिए जो जनादेश तय हुआ है, जो ईवीएम मशीन में जनादेश बंद है, उस जनादेश को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, ताकि जनता के लिए गए निर्णय के अनुसार एक मजबूत और सशक्त सरकार का गठन हो सके। यह मैं आपको बताऊं कि जनता ने निर्णय लिया था कि हमेशा जो लोग अच्छे हैं उन्हीं के साथ काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या राजीव आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? राजीव, फोन आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी राजीव, बताएं कि जो अभी की वास्तविक स्थिति है, कैसी स्थिति है, लोगों के बीच कैसा कौतूहल है इस चुनावी परिणाम को लेकर? जी, बहुत सारे खुशी के माहौल भी है, कहीं कहीं दुख का भी माहौल अभी जब चुका है, कहीं कहीं लोग। मैं एक मिनट राजीव आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। जान रहे होंगे कि राजीव, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। 9वें राउंड के मतगणना के बाद मनोहर प्रसाद सिंह 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मनोहर प्रसाद सिंह को मिली है 26,000 वोट। अगर अभी छठे राउंड की, माफ कीजिएगा, 9वें राउंड की गिनती के बात करें तो 26,000 वोट मिले हैं मनोहर प्रसाद सिंह को और मनोहर प्रसाद सिंह 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि शंभू सुमन को 19,000 वोट मिले हैं और अनिल उरांव लोजपा को 9,000 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर मनिहारी से 9वें राउंड के बाद आ रही है, जो लगातार 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मनोहर प्रसाद सिंह। हम अब आपको बता रहे हैं 9वें राउंड का जो मतगणना है, गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और मनोहर प्रसाद सिंह विनय एक बार फिर आगे चल रहे हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार उलटफेर का दौर चल रहा है। कटिहार के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया है उस हिसाब से मनिहारी की जनता ने जो भरोसा दिखाया 9वें राउंड के बाद, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कुल 26,000 मत अभी तक मनोहर प्रसाद सिंह को मिले हैं और मनोहर प्रसाद सिंह से जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं शंभू सुमन जदयू के, उन्हें 19,000 मिला है। तो कह सकते हैं कि कुल लोजपा के प्रत्याशी अनिल उरांव को 9,000 मत प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में मनिहारी विधानसभा के 9वें राउंड के समाप्ति के बाद फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से मनोहर प्रसाद सिंह 7,000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और जो परिणाम के शक्ल में अब नजर आ रहा है 9वें राउंड के गिनती के बाद परिणाम के शक्ल में जो नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि 7,000 मतों से फिलहाल अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार मनोहर प्रसाद सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। तो मुन्ना, लगातार ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी किसी के पाले बैठ रही है, कभी किसी के पाले।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता राजीव जी। राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, जो लगातार जो आंकड़े बदल रहे हैं उससे जनता के बीच कैसा माहौल है? जनता के बीच अच्छा माहौल बना हुआ है। लोग अब तक जो है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि सरकार की सरकार बन पा रही है, कैसे सरकार बनेगी, किस प्रकार से सरकार बनेगी। आप जहाँ देख रहे होंगे कि कदवा से जदयू प्रत्याशी सूरज पालाय अभी आगे चल रहे होंगे। वही अगर बात की जाए बड़ानी से तो विजय सिंह भी आगे चल रहे हैं 10,000 वोटों के लगभग। और अगर कानपुर की बात की जाए तो वहां से नीता सिंह आगे चल रहे हैं। इस प्रकार की रुझान शुरू से ही दिखाई दिया गया तो इसी प्रकार की अब तक जो नतीजे आए हैं जिससे कि लोगों में काफी उत्साह का माहौल भी है। और जो विपक्षी पार्टी से है, जैसे कि जो राजद से है या कांग्रेस महागठबंधन से है, उन्हें जरूर कोई भी निराशा क्यों दिखाई पड़ रही है। लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है कि अभी शुरुआती दौर है, कुछ देर बाद नतीजे बदलने की उम्मीद है। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। अगर बात करें कदवा की तो कदवा में त्रिकोणीय संघर्ष था कदवा में। और लगातार जो कदवा के बारे में चर्चा की जा रही थी कि जो वोट प्रतिशत है वो बटेंगे, क्योंकि चंद्रभूषण ठाकुर मैदान में थे, उपमेयर सूरज राय मैदान में थे। अगर और वर्तमान विधायक महबूब आलम की बात कर लूं जी, लगातार मोना, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। 11वें राउंड के बाद बलरामपुर की जो स्थिति साफ हो रही है वो है कि महबूब आलम 1000 मतों से आगे चल रहे हैं। लगातार महबूब आलम बलरामपुर क्षेत्र से अपने बढ़त को बनाकर रखे हैं। बलरामपुर क्षेत्र से लगातार महबूब आलम आगे चल रहे हैं, बल्कि उतार चढ़ाव का दौर केवल 2-1 विधानसभाओं में ही कटिहार में देखा जा रहा है। जैसे कि कटिहार में बड़े निकटतम तरीके से विधायक तारकिशोर प्रसाद और डॉक्टर रामप्रकाश महतो के बीच आगे पीछे होने का दौर चल रहा है। वहीं निशा सिंह और तौकीर आलम के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। कभी तौकीर आलम आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, कभी बीजेपी प्रत्याशी निशा सिंह आगे चल रही हैं। उसी का एक कह सकते हैं इसी प्रकार का एक दोनों के बीच मतलब निकटतम प्रतिद्वंदी जो प्रतिद्वंदिता चल रही है वो कोड़ा क्षेत्र में है। कोड़ा क्षेत्र में भी कभी पूनम पासवान आगे चल रही हैं और कभी पूनम पासवान के बजाय वहां से कविता पासवान आगे चल रही है। तो लगातार ये दौर चल रहा है, आगे पीछे होने का सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि ये चुनावी परिणाम है। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए कदवा से हमारे संवाददाता राजीव। तो राजीव, जैसा कि मैं बात कर रही थी त्रिकोणीय, राजीव से हमारा संपर्क टूट चुका है। विनय, जैसा कि कदवा से त्रिकोणीय समीकरण जो निकल कर आया संघर्ष था, डॉक्टर शकील अहमद खान जो वर्तमान विधायक है और चंद्रभूषण ठाकुर और जो उपमेयर है हमारे सूरज राय। तो अभी सूरज राय लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो क्या कह सकते हैं, इन दोनों के जो फासला है वो बहुत बड़ा हो चला है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये सीट अब उन्हीं के पक्ष में जाएगी? देखिए, ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा कि सीट किसके पक्ष में जाता है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उस रुझान से अवश्य पता चल रहा है कि जनता का समर्थन अभी जदयू के साथ नजर आ रहा है। ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा कि जनता का पूर्णतः समर्थन किसके साथ है। फिलहाल अभी कई राउंड होने बाकी है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति से इतना तो स्पष्ट पता चलता है कि जनता का समर्थन फिलहाल अभी सूरज प्रकाश राय के साथ है। अगर कदवा क्षेत्र की बात करें मोना, तो कदवा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा था। जिस समय चुनाव का दौर चल रहा था, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे और कई ऐसे भी लोग, क्योंकि हमारा कार्यक्रम चल रहा था चाय की चर्चा, तो उसमें हमने लोगों से सुना था, चाय की चर्चा के दौरान लोगों ने अपना जो वहां के वर्तमान विधायक है शकील अहमद, उससे लोग काफी नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति फिलहाल है, वहां पर जदयू के प्रत्याशी के रूप में सूरज प्रकाश राय हैं जो लगातार अपने बढ़त को बनाकर रखे हैं। वहीं लोजपा प्रत्याशी के रूप में चंद्रभूषण ठाकुर एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं। कदवा क्षेत्र से लगातार ये दौर चल रहा है, कभी कोई आगे जा रहा है, कभी कोई पीछे आ रहा है। लेकिन इन्हीं आगे पीछे के दौर के बाद एक दौर ऐसा आएगा जब जनता के लिए गए निर्णयों का परिणाम पूर्णतः स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तभी पता चलेगा जनता का जनादेश किसके पक्ष में है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि अभी जो फिलहाल के रुझान है पूरे बिहार के, वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। जी मोना, बिल्कुल सही कहा विनय आपने। जैसे कि 11वें राउंड के जो मतगणना है उसके बाद बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र महबूब आलम 1,
1000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी स्थिति और भी बदलने की उम्मीद है विनय, और जिस तरीके से समीकरण पल दो पल बदल रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि लगभग 2 बजे के बाद, यानी दोपहर के 2 बजे के बाद कुछ स्थिति जो है वो बदलेगी और जो कुछ सीट है वो क्लियर हो सकती है कटिहार की, क्योंकि लगातार जो वोटों की गिनती है वो चल रही है। अगर बात करें विनय पूरे सूबे की 243 सीटों की, तो लगातार जो एनडीए है यानी नीतीश कुमार है उनका वर्चस्व जो है वो बना हुआ है। 125 सीट अभी भी उनके खाते में दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन की बात कर ले तो 10 लाख नौकरियां देने के वादे के बाद सुबह से आगे चलने के बाद एक बार फिर जो महागठबंधन है वो पीछे चल रहा है। 105 सीट दिख रही है रुझान में, तो लगातार जो स्थिति है वो बदल रही है। कुछ देर के बाद फिर एक समीकरण चेंज होगा और फिर बादल किधर बरसेंगे वो दिखाई देगा। तो पर अगर बात करें विनय तो बहुत रोचक चल रहा है। कटिहार की जो विधानसभा है, कटिहार जिले की 7 विधानसभा में जो लड़ाई है बहुत कांटे की चल रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ सीटों पर, जैसा कि हम बरारी की बात कर ले विनय, तो आसानी से नीरज यादव की जो जीत थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और लगातार जो वहां से उप मेयर है, माफ कीजिएगा मेयर है विजय सिंह, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जी हाँ, बरारी विधानसभा में लगातार जो दौर चल रहा है, गिनती का जो दौर चल रहा है, जो रुझान अब तक स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, उन रुझानों के हिसाब से जनता ने जदयू पर भरोसा दिखाया है। वहाँ के जो प्रत्याशी थे विजय सिंह, उन पर लोगों ने रुझानों के हिसाब से लोगों का काफी अच्छा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वही बात करें अगर हम प्राणपुर क्षेत्र के, तो प्राणपुर क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं निशा सिंह, हमारे पूर्व के वहाँ के विधायक श्री विनोद सिंह की पत्नी हैं, और उनके दिवंगत विनोद सिंह के किए गए कामों से शायद जनता इतनी संतुष्ट है और कुछ सहानुभूति भी उनके साथ है कि निशा सिंह लगातार अपने बढ़त को बरकरार रखी है। लेकिन रह के कई ऐसे दौर में पता चला कि निशा सिंह के बजाय तौकीर आलम बढ़त बढ़ाते हैं, फिर उनके बढ़त को तौकीर आलम की बढ़त को निशा सिंह समाप्त करती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं इन तमाम आंकड़ों के हिसाब से यह तो स्पष्ट है कि अभी भी जनता जो नीतीश शासन में विकास के बात किए गए हैं, विकास के वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, जनता इन रुझानों के हिसाब से उन वादों को समझती और उसके समर्थन में नजर आ रही है। ये तो आने वाले वक्त में यह स्पष्ट होगा कि पूरे बिहार में कैसी स्थिति बन रही है, लेकिन फिलहाल के जो रुझान हैं उनसे इतना तो स्पष्ट है कि वर्तमान का जनादेश रुझानों के रूप में जो नजर आ रहा है वो एनडीए के समर्थन में ही है। आने वाले दौर में यह स्पष्ट होगा कि यह समर्थन कब तक रहता है और यह क्या समर्थन जनादेश के रूप में परिणत होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जनादेश अभी भी एनडीए के समर्थन में है, और एनडीए के समर्थन में पूरे बिहार में 125 ऐसे सीट हैं जिस पर एनडीए बढ़त बरकरार रखी है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की तो 106 सीटों पर महागठबंधन अपने बढ़त को बरकरार रखी है। वहीं मोना एक रोचक तथ्य सामने आ रहा है कि एलजेपी शुरुआती दौर में एलजेपी 8 से 10 सीटों पर अपने बढ़त को बना के रखी थी, लेकिन उनकी बढ़त कह सकते हैं चिराग पासवान का जादू शायद लोगों के सर पर नहीं चढ़ पाया है। चिराग पासवान जहां 8 पर थे अब वो 2 पर आ चुके हैं, 2 पर ही केवल उनकी बढ़त है। लेकिन अन्य निर्दलीय प्रत्याशी जो अन्य मैदान में थे उन्होंने 10 पर लगातार अपने बढ़त को कायम रखा है। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का भरोसा चिराग पासवान पर शायद उतना नजर नहीं आ रहा है जितना कि एनडीए गठबंधन पर नजर आ रहा है, और लगातार इस गठबंधन पर जनता का भरोसा बना हुआ है और बढ़त की प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है जो मतगणना का दौर है, ये दौर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पष्ट निर्णयों को भी लोग समझ पाएंगे, लोग देख पाएंगे, और हमारे तक जितना जानकारी प्राप्त होगा उन तमाम जानकारियों को हम केबीसी के तमाम दर्शकों के बीच रखेंगे ताकि उनके बात को हम कह सकते हैं उनकी आवाज, जनता ने क्या निर्णय लिया है वो आवाज के रूप में हम उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुना कि लगातार ये जो बढ़त का आंकड़ा है ये पूरे बिहार में लगातार बरकरार है, और सबसे तेज नतीजा इस वक्त केबीसी न्यूज के माध्यम से आप तमाम दर्शकों के बीच हम रख रहे हैं। और हमारी एक पैनल बनी हुई है जिसमें कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ आपके बीच जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। बिहार में कैसे विकास हुआ है, क्या कुछ बिहार में विकास होना बाकी है, और किस आंकड़े के हिसाब से कौन सा गणित सही बैठता है,
किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार से लोगों के क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। उन तमाम अपेक्षाओं को हम आवाज बनकर जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो जनादेश है वो जनता तक तेज गति से पहुंच सके। जी मोना, बिल्कुल सही कहा विनय आपने। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है स्थिति थोड़ी बहुत साफ होती जा रही है। रुझान बताते हैं कि सीट की जो जंग है, जो कुर्सी की जंग है, वो पूरी दिलचस्प हो चुकी है और ऐसी जंग तो आईपीएल में भी नहीं देखने को मिल रही होगी जैसा कि जंग अभी बिहार विधानसभा में देखने को मिल रहा है। रोचक स्थिति, कभी इसके पाले में तो कभी उसके पाले में, ऐसी स्थिति बनी हुई है विनय। और कटिहार विधानसभा की सीट की बात कर लेते हैं विनय, जो एक बहुत अहम सीट मानी जाती है हमारे जिले की, यानी 7 विधानसभा जो है उसमें से सबसे अहम जो सीट जो कांटे की टक्कर देखी जा रही थी वो इसी सीट पर देखी जा रही थी, जिस सीट पर अभी डॉक्टर राम प्रकाश महतो कुछ ही चंद वोटों से आगे चल रहे हैं, तो टक्कर देखी जा रही है। और अभी कुछ देर के बाद ये दूसरे राउंड का जो परिणाम थे उसकी बात कर रही हूँ मैं। अभी वोटों की गिनती जारी है। 28 राउंड जो है कटिहार विधानसभा में होने वाले 28 राउंड, और अभी 2 राउंड की बात कर रही हूँ मैं। और तुरंत थोड़ी देर में भी हमारे पास फिर अपडेट आएगी और हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात कर ले इस चुनावी मौसम की, इस चुनावी घमासान की, तो लगातार जो स्थिति है जो दिख ही रही है सामने की कितनी दिलचस्प हो चली है। तो लगातार जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ सीटों के परिणाम तो अवश्य निकल कर आएंगे और शाम होते होते सभी सीटों के जो परिणाम है वो आ जाएंगे और स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। तो लगातार जो स्थिति है वो पूरी तरीके से रोचक बनी हुई है विनय। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो टक्कर लगातार देखी जा रही थी हमारे कटिहार में, कटिहार विधानसभा में डॉक्टर राम प्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद के बीच वो कैसी है, क्योंकि लगातार जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नजरों के सामने है। और जो अगर सपोर्टर्स की बात करें, अगर जो पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बात करें और जो उनके सपोर्टर है उनकी बात करें, तो लगातार उनके बीच में भी जो एक उलझन है वो बनी हुई है। जी देखिए, लगातार क्योंकि डॉक्टर राम प्रकाश महतो एक कद्दावर नेता हैं और तारकिशोर प्रसाद भी एक बहुत बड़े योद्धा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में तारकिशोर प्रसाद है, क्योंकि कटिहार की अगर बात करें, कटिहार विधानसभा से लगातार 3 बार जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है विनय, मैं आप माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। कटिहार में तीसरे राउंड के बाद राम प्रकाश महतो 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। राम प्रकाश महतो को वोट मिले हैं 10,000, जबकि तारकिशोर प्रसाद को वोट मिले हैं 9,800। तो ब्रेकिंग न्यूज है ये विनय कटिहार विधानसभा के लिए। कटिहार विधानसभा से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राम प्रकाश महतो 200 वोट, यानी एक छोटा सा अंतर है, 200 वोट से डॉक्टर राम प्रकाश महतो आगे चल रहे हैं, जबकि तारकिशोर प्रसाद को अभी तक सिर्फ तीसरे राउंड की जो गिनती है वो हुई है और उसके परिणाम हम आपको बता रहे हैं। 10,000 वोट डॉक्टर राम प्रकाश महतो को मिले हैं, जबकि तारकिशोर प्रसाद को 9,800 वोट मिले। तो सिर्फ 200 वोट से आगे चल रहा है डॉक्टर राम प्रकाश महतो। सिर्फ और सिर्फ चंद वोट, यानी 200 वोट का एक छोटा जो अंतर है उससे डॉक्टर राम प्रकाश महतो आगे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है बिना अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज। प्रतिद्वंदी जो एक दूसरे के हैं, डॉक्टर राम प्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद, दोनों के बीच जो घमासान है वो देखा जा सकता है। तकनीकी खामियों के कारण कुछ देर के लिए कटिहार विधानसभा में वोटों की गिनती रुकी थी। उसके बाद से जब फिर गिनती शुरू हुई है तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तीसरे राउंड के बाद डॉक्टर राम प्रकाश महतो 200 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी तारकिशोर प्रसाद 9,800 वोट पर है, जबकि 10,000 वोट मिले हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो को और 200 सिर्फ 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए मोना, जैसे कि क्रिकेट मैच में 1 रन से अगर कोई टीम 1 रन नहीं बना पाती है तो उसे हार कहा जाता है। जी, बिल्कुल। उसी तरह चुनाव में भी एक मत का अपना एक अलग महत्व होता है। एक वोट भी लोगों के जीत और हार का फैसला करती है। तो 200 वोटों का अंतर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े इनका राजनीतिक कैरियर है कि जिसके हिसाब से 200 वोट का आंकड़ा कोई खास बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी 25 और राउंड होने बाकी है, ऐसे में ये अंतराल कितना बढ़ता है, सबसे ज्यादा मुख्य रूप से देखने वाली बात होगी ये अंतराल कितना बढ़ता है और किसके पक्ष में कितने। ये अंतराल जितना बढ़ेगा इसका मतलब है कि जनता का समर्थन उसके पक्ष में उतना ज्यादा है। तो जनता का समर्थन जिसके पक्ष में ज्यादा होगा, जीत का सेहरा तो उसी के हाथ होगा। लेकिन सेहरा किसी के भी सर पे हो, जनता का जनादेश सबसे अव्वल होता है, सबसे बड़ा होता है।
फिलहाल का जो जनादेश पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के हिसाब से जनादेश एनडीए के समर्थन में होता नजर आ रहा है। कटिहार में भले ही जनादेश क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो, उनके पक्ष में 200 वोट ज्यादा हैं, जिसके कारण अभी उनके पक्ष में यह निर्णय समझ में आ रहा है। ये तो आने वाले वक्त में ये पूर्णतः स्पष्ट हो पाएगा कि ये 200 वोट क्या 2000 तक पहुंचते हैं या 200 वोट घटकर तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में चले जाते हैं और ये 20,000 का आंकड़ा तारकिशोर प्रसाद के पास आता है। तो ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उस हिसाब से महागठबंधन के प्रत्याशी राम प्रकाश महतो बीजेपी के प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद पर भारी होते अवश्य नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी कई राउंड का दौर होना बाकी है और जनता का फैसला आना बाकी है। ये तो मैच 3 राउंड कह सकते हैं, 3 राउंड में ही जनादेश क्या कुछ छन कर आ रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं। आने वाले समय में पूर्णतः जनादेश किसके पक्ष में है ये तो तब पता चलेगा जब पूर्णतः जनादेश होगा, यानी कि पूर्णतः वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन अब तक के हिसाब से लगातार कभी राजद प्रत्याशी राम प्रकाश महतो आगे आ रहे हैं, कभी उन्हें पछाड़कर बीजेपी प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद आगे आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आगे कोई भी आए, जनता का जीत है ये तो सर्वप्रथम तय है। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और अगर HR श्रीनिवास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की बात माने तो कुल 4 करोड़ 10 लाख वोट पड़े हैं, यानी पूरे बिहार में कुल 4 करोड़ 10 लाख वोट पड़े हैं और अभी तक 80 लाख वोटों की गिनती हुई है। माफ कीजिएगा, सिर्फ 80 लाख वोटों की गिनती हुई है। सरकार किसकी बनेगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है और कम से कम इसमें 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, ऐसा कहना है HR श्रीनिवास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का। तो अभी आपको बहुत लंबा इंतजार करना है, 8 से 10 घंटे लगेंगे वोटों की गिनती में। और अभी अगर कटिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ तीसरा राउंड संपन्न हुआ है, अभी 25 राउंड बाकी है और 25 राउंड एक बड़ा राउंड है और कभी भी पाला बदल सकता है। अगर पाले की बात करें तो कभी भी ऊंट उनकी ओर या फिर इनकी ओर बैठ सकता है। तो अभी ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। सिर्फ एक आंकड़ा जो है वो निकल कर आया है कि 200 के एक मार्जिन से राम प्रकाश महतो आगे चल रहे हैं और तारकिशोर प्रसाद पीछे। अगर पूरे सूबे की बात कर ले तो लगातार उसके भी समीकरण बदलते जा रहे हैं। एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो बदल चुके हैं। एनडीए के खाते में 127 सीट आ चुकी है, जबकि महागठबंधन 104 सीटों पर है। ये रुझान है, लगातार जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होगी, लेकिन अभी भी समय लगने वाला है। एक लंबा समय जो है वो लगेगा, 8 से 10 घंटे का समय लगने वाला है। तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, गिनती होने में अभी 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। लेकिन हम आपको बता दें, लगातार जो तेज नतीजे हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, पल पल की जो खबर है वो देते रहेंगे, एक पल के लिए भी हम नहीं कहीं जाएंगे और लगातार आपको सीधी तस्वीर जो है दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब रोचक एक मोड़ की ओर बढ़ चुका है गिनती और लगातार जो स्थिति है वो भी तुरंत बदल रही है। अभी राम प्रकाश महतो 200 वोट से आगे चल रहे हैं, तीसरे राउंड की गिनती संपन्न हुई है और ये जो परिणाम है वो निकल कर आए हैं। तो 25 राउंड और बाकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से कुछ देर के लिए गिनती को रोका गया था। विनय, अगर गिनती नहीं रुकती तो शायद ये जो राउंड है वो थोड़ा सा बढ़ा रहता, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार जो राउंड है वो कम हुए हैं। तीसरे राउंड की गिनती ही पूरी हुई है और ऐसे नतीजे हैं। अगर नतीजों की बात करें विनय, तो आप भी नजर डाले हुए हैं, मैं भी लगातार इस पर नजर बनाए हुई हूँ कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं अब वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लगातार कह सकते हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में फर्क होता है। पूर्व के समय में जो मतदाता थे उनकी विचारधारा अलग थी, उनकी सोच अलग थी, लेकिन वर्तमान समय के जो मतदाता हैं उनकी विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। कह सकते हैं कि एक तो मतदाताओं में ये सबसे बड़ा बदलाव आया है कि मतदाता अपनी सोच को स्पष्ट रूप से किसी भी एग्जिट पोल के जरिए नहीं रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिसीजन क्या होता है मतदाताओं का ये तो चुनावी परिणाम जब गिनती होती है तभी आती है। क्योंकि योद्धा इस युद्ध में योद्धा कई हैं, योद्धा इतने बड़े हैं, उनके सारथी इतने बड़े हैं, इतने ज्यादा हैं कि योद्धाओं की शक्ल, उनकी रूप सज्जा लोग पहले देखते हैं, उनके हुनर को पहचानते हैं, उनके काबिलियत का आकलन करते हैं, उसके बाद उन्हें अपना प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं। कटिहार विधानसभा से लगातार 3 बार
अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का मौका यहाँ के वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद को यहाँ की जनता ने दिया है। अगर उनके काम से, उनके किए गए कार्यों से जनता खुश है तो अपना निर्णय जनता उनके पक्ष में देगी। अगर उनके किए गए कार्यों से जनता को किसी भी प्रकार का संदेह या भ्रम लगता है तो शायद उनके पक्ष में जनता न जाए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है ये तो स्पष्ट है कि पूरे सूबे में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन का बढ़त है, जो रुझान के रूप में स्पष्ट हो रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि जनता का जनादेश फिलहाल के वक्त में अगर रुझानों के दौर से बात करें तो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। मुना, लगातार आप देख रही हैं कि बिहार में विकास की बातें कही जाती है, लोगों ने भी कहा है, लोगों का भी, अभी हमारे बीच एक्सपर्ट अजय जी थे, उनका भी यह मानना था कि बिहार में विकास हुए हैं, विकास के पैमाने बदले हैं, विकास के आयाम नए हुए हैं। तो शायद जनता ने भी अपने हिसाब से आकलन किया है और वही आकलन के हिसाब से जो जनादेश जनता ने दिया है, उसी जनादेश के हिसाब से यह स्पष्ट हो पाया। बिल्कुल सही कहा आपने विनय, क्योंकि लगातार जो एक लहर चल रही थी बदलाव की कि इस बार बदलाव किया जाएगा, बदलाव के नाम पर वोट डाले जाएंगे, तो एक बार फिर जैसे कि अभी के आंकड़े हैं वो अभी ये दर्शा रहे हैं कि मोदी लहर जो है अभी भी लोगों के अंदर से कम नहीं हुई है और मोदी के नाम पर ही एनडीए को वोट दिए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। और नीतीश ने भी अपने जो चुनावी सभाएं की उन्होंने और जनता को उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्हें वोट दें और विकास किया जाएगा। तो लगातार जो ये सी बातें थी वो निकल कर आ रही थी। अगर अब की बात कर ले, ताजा आंकड़ों की बात कर ले, तो लगातार ये जो एनडीए की सरकार है वो आगे बढ़ी हुई है और 126 सीटें मिली हुई हैं एनडीए को, जबकि 106 सीट पर महागठबंधन है। तो लगातार जो फेरबदल है वो हो रहा है। जी, लगातार कह सकते हैं मुना कि ये जो जनता का जनादेश है, जो रुझान के रूप में अभी हमें ये समझ आ रहा है कि लगातार जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के साथ नजर आ रही है। 126 सीटों पर लगातार अपने बढ़त को बनाए हुई है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें या आरजेडी की बात करें तो 106 सीटों पर आरजेडी की बढ़त है, महागठबंधन की बढ़त है और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही है और चिराग पासवान अभी भी 2 पर ही बढ़त बनाकर रखने में कामयाब हैं। तो मुझे यह स्पष्ट है कि जनता ने जिसे काम करते हुए बेहतर पाया है उसको जनता ने अपना समर्थन दिया है और जो जनता का समर्थन है, जिसे जनता का समर्थन है, सरकार उसी की बननी है। लेकिन अभी ये केवल रुझान है, अभी यह स्पष्ट निर्णय नहीं है। अभी लगातार चुनावी प्रक्रियाएं चल रही है काउंटिंग की, अभी कई राउंड होने बाकी हैं। अगर कटिहार जिले की भी बात करते हैं तो केवल 3 राउंड हुए हैं और 3 राउंड में महज 200 वोट, क्योंकि 200 वोट कोई खास अंतर नहीं होता है। मोना, अभी हमने देखा कि प्राणपुर में जहां एक वक्त था जब तौकीर आलम 10,000 वोटों से आगे चल रहे थे, अगले ही राउंड में 13,600 मतों से आगे चलने लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निशा सिंह। तो ये जनता का लिया हुआ निर्णय है, कब किसके पक्ष में जा रहा है यह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जो चुनावी संकेत हमें मिल रहे हैं, जो रुझानों के रूप में सामने आ रहे हैं, वो स्पष्ट है कि अभी भी जनादेश विकास के नाम पर जो विकास किए हुए की काम है उनके हिसाब पर जनता ने आकलन कर दिया है, जो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा कि पूर्णतः जनादेश किसके पक्ष में है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, कह सकते हैं जिस प्रकार समुद्र में कितनी मछलियां हैं ये किसी को नहीं पता, उसी प्रकार इस 243 सीटों में कितने सीट किसके पक्ष में जा रहे हैं ये अभी फिलहाल किसी को नहीं पता। ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा कि क्यों, कितने सीटों पर कौन है और कौन सत्ता पर विराजने वाला है और किसे विपक्ष की गद्दी मिलने वाली है। लेकिन खैर जो भी हो, जनता की यह सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस कोरोना काल में जो चुनाव कराया गया, चुनाव आयोग की टीम के द्वारा, ये सबसे बड़ी प्रशंसनीय कार्य है। जहां एक और पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से त्राहिमाम कर रहा था, वहीं हमारा बिहार बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व को मना रहा था और सबों ने बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लिया। विशेषकर अगर हम कटिहार की बात करें तो कटिहार में 4 ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे जहां इस प्रकार के मतदान केंद्र लोगों ने, जब हमने लोगों से बात की थी तो लोगों ने कहा था कि पूर्व में न कभी ऐसा देखा था,
न कभी ऐसा देखेंगे। 2020 का विधानसभा चुनाव हर चुनाव की अपेक्षा काफी अहम है, काफी खास है, क्योंकि इस चुनाव के दौरान लोगों ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जो कुछ आकलन करने का अवसर मिला, शायद आम लोगों को यह अवसर मिले या ना मिले, लेकिन कटिहार की और बिहार की आवाम को यह अवसर मिला है। न केवल पूरे प्रदेश बल्कि कई 47 देश के लोगों ने कटिहार में चल रहे चुनाव के पूरे हाल को देखा, पूरे हाल का जायजा लिया और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर पूरे देश को मिला है। कई देशों ने हमसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही नहीं, बिहार को कहा जाता है कि गुरुओं की धरती है, ये पावन धरती है जहाँ से लोग सीख लेते हैं। तो इस चुनाव से भी जो नए नए राजनेता अभी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्हें भी बहुत कुछ सीखना होगा और समझना होगा कि जनता पर के दिलों पर राज करने के लिए क्या कुछ विशेष ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम करना होता है, तभी जनता उस हिसाब से आकलन करती है और जनादेश देती है। फिलहाल का जो जनादेश है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। जी मुन्ना, बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और एक बात जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है विनय, कि क्या अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए झड़प होगी? आप सोच रहे हो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे कि सीटों के रुझान आ रहे हैं, तो 72 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 48 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो क्या विनय, 72 सीटों पर अगर बीजेपी आती है जीत के, एनडीए मतलब गठबंधन जीतता है, तो क्या जब मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको लेकर विवाद हो सकता है? जी नहीं मुन्ना, जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके कई ऐसे कह सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े लोग हैं या बड़े वरिष्ठ के नेता हैं, उनके निर्णय को सर्वमान्य माना जाता है। और पूर्व में ही जो भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में हम चुनाव जीतते हैं तो हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही हमारे बड़े भाई हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक छोटे भाई की भूमिका में रहेगा और बिहार को विकास के नाम पे आगे बढ़ाना है। डबल इंजन के तहत बिहार को भारत के विकास के साथ जोड़े रखना है, ताकि विकास की गंगा में बिहार भी आगे बढ़ सके। तो ऐसे में जनादेश के बाद क्या निर्णय होता है ये तो आने वाले वक्त में छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल का जो निर्णय है ये कह सकते हैं एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। और एनडीए के पक्ष में जाता निर्णय इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि महागठबंधन ने जितने दावे किए थे, जितने वादे किए थे और जितने आंकड़ों के हिसाब से बात हो रही थी, उन आंकड़ों पर जनता फिलहाल विश्वास करती नजर नहीं आ रही है। जी, 9वें राउंड के बाद अगर कोड़ा विधानसभा की बात करेंगे तो कोड़ा विधानसभा से 14,000 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कविता पासवान को। वहीं अगर हम बात करेंगे पूनम पासवान को, तो 36,000 वोट मिले हैं पूनम पासवान को। यानी कि कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोड़ा विधानसभा से फिर से पूनम पासवान 15,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का निर्णय किसके पक्ष में है, लेकिन जो निर्णय है लगातार उतार और चढ़ाव से बढ़ा हुआ है। ये पर्वत के समान है, कभी एक और आगे बढ़ता है, कभी नीचे आता है। स्पष्ट निर्णय क्या है वो तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, उन तमाम खबरों पर जिसका आपको इंतजार है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर होते हैं हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। आज की इस